वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा बेसिक टू एडवांस लेवल एपिसोड जो चल रहा है ये हमारा 6 है। इससे पहले मैंने 5 कंटेंट ऑलरेडी आप लोग को बना के आपके बीच प्रोवाइड कर दिया। बाकी बात जो भी शेयर मार्केट होता क्या है, इंडेक्स क्या है, इक्विटी क्या है, सारा कुछ एवरीथिंग बेसिक से जिनको ABCD भी नहीं पता शेयर मार्केट क्या है तो 1 से लेके 5th सीरीज तक देख ले। अभी जो करंट ये हमारा 6 है तो कैंडल का फॉर्मेशन चल रहा है। 5th में मैंने बुलिस का 4 पैटर्न मैंने बता रखा है। ये हमारा 6 एपिसोड में बेरिश सिंगल कैंडल पैटर्न पे के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और इस बेरिश सिंगल कैंडल पैटर्न में 4th कैंडल का हम लोग मुख्य रूप से जिक्र करेंगे। पहला है हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेविस्टोन डोजी, बेरिश स्पिनिंग टॉप। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो तक लास्ट तक देखें। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता है, आप लोग चाहते हैं कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें लास्ट तक, तो हमें थोड़ा आप लोग प्यार दे, सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट होके इसका लास्ट जो होगा ना कम से कम 15 एपिसोड आएगा। तो ये अभी 6 एपिसोड है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर होंगे तो मैं कोशिश करूंगा इसे कंटिन्यू रखने का, ठीक ना। तो हम लोग विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेविस्टोन डोजी, ये जितने भी फॉर्मेशन 4 टाइप का है। कैंडल होते ना बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वेराइटी अगर जानने का कोशिश करोगे ना तो मार्केट जब लाइव मार्केट चलता है ना तो उस टाइम आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन करोगे। तो मैं 4 कैंडल सिर्फ और सिर्फ ग्रीन का, ठीक ना, बुल के ऊपर मैंने बताया। उसके बाद अब 4 कैंडल बेरिश सिंगल कैंडल पैटर्न, अभी ये सिंगल चला, उसके बाद जैसे ये सिंगल मैं कंप्लीट करूंगा उसके बाद डबल कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है और डबल का क्या इंडिकेशन है वो कैंडल पे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं सिंगल बुलिश बता दिया। ये 6 एपिसोड है और इसमें बेयर सिंगल कैंडल पैटर्न के ऊपर टॉपिक चर्चा हो रहा है। चलिए हम लोग हैंगिंग मैन स्टार्ट करते हैं। तो हैंगिंग मैन होता क्या है, आप ये डायग्राम देख लो, ठीक ना। क्लोज क्या है, ओपन क्या, हाई क्या लगाया, लो क्या लगाया, ठीक ना। तो सारा कुछ अभी हम 1 मिनट में आप लोग को क्लियर कर देते हैं, ठीक ना। ये देख रहे हो ना मार्केट का हाई है, ठीक ना, हाई यहां लगाया है और मार्केट सबसे पहले ये समझो कि ओपन कहां हुआ, मार्केट ओपन हुआ है कहीं इस पॉइंट पे, ठीक ना। फिर क्या किया, मार्केट लो मारा है, ठीक ना, यहाँ पे लो मारा है और फाइनल क्लोजिंग जो जहां ओपन है ओपन से ऊपर दिया, ठीक ना। बॉडी कुछ इस तरह से बना है, ठीक। ये होता है हैंगिंग मैन। अब समझो हैंगिंग मैन कब काम करेगा। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक अप ट्रेंड में बनता है। तो बुल का मैंने बताया था कि जितने भी सिंगल कैंडल बुल का है सारा डाउन ट्रेंड में बनेगा। तो आपको समझना चाहिए यहां से मार्केट का क्या होगा, बुलिश होगा। जो नहीं देखे 5th एपिसोड जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि ये आपको 6th एपिसोड देखने से पहले ताकि 5th क्लियर हो जाए कि बुलिश कैंडल पैटर्न होता क्या है। उसके बाद बियर्स आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो समझ गए कि ये कहां बनता है, ये हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनने के बाद ट्रेंड बदलने लगता है, ठीक ना। अब देखो ये क्या हो रहा था, अप ट्रेंड हो रहा था, यहाँ क्या हुआ, हैंगिंग मैन, ये देख रहे हो ना, हैंगिंग मैन बना था। यहाँ से अब मार्केट का डायरेक्शन क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में हो गया, ठीक ना। तो आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखो ये मैटर नहीं करता है कि ये ग्रीन हो रहा है या रेड हो रहा है, ठीक ना। देखो कभी कभी ग्रीन भी बन जाता है, कभी कभी रेड भी बन जाता है, ठीक। तो हैंगिंग मैन ऐसा कुछ अप ट्रेंड में बनेगा तो पता चलेगा मार्केट का यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट होता है शूटिंग स्टार, ठीक ना। ये आप देखोगे तो कहोगे ये अब ये कहां बनेगा भाई, ये भी ऊपर साइड ही बनेगा, ठीक ना। अब इसको देखो क्या हुआ, ओपन हुआ यहां, ठीक ना, हाई मारा ऊपर गया, यहां तक गया, लेकिन क्लोजिंग कहीं ना कहीं यहीं से दिया, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि मार्केट अब जहां से ये हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा। जितने भी नेगेटिव कैंडल बनते हैं ना सारे अप ट्रेंड में बनते हैं। तो देखो मार्केट बुलिश की ओर चला था, कहीं कुछ ऐसा प्राइस एक्शन कल देखने को मिला होगा। जो भी मार्केट लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो कल कुछ ऐसा ही मार्केट बना है और यहाँ पे कहीं ना कहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बना था और मार्केट मस्त एकदम बियर का एक कैंडल बना। उसके बाद फिर मार्केट मतलब ये जैसा देख रहे हो ना सेम डिट्टो आप कल का एपिसोड देख ले, कल का वीडियो देख लेना या फिर जो चार्ट पे लगा के, तो कल कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला था मार्केट में। तो ये आपको तब पता चलेगा प्रॉपर जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे मार्केट के ऊपर ना, और सिर्फ चार्ट देखने का प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सारा कुछ आपको भी क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक ना। तो देखो ये बनता कभी, यह एक मंदी की दिशा का संकेत माना जाता है। इस कैंडल को देखने पर ऐसा नजर आता है कि भाव खुलने के बाद अगले दिन के मजबूत ट्रेंड के अनुसार बढ़ता और भाव उस दिन के ऊंचे स्तर को छूने में असमर्थ होता और बंद होते समय कम बढ़ता या गिरावट के साथ बंद होता है, ठीक ना। तो देखो क्या हुआ, मार्केट ओपन यहाँ हुआ, हाई यहाँ तक लगा और कहीं ना कहीं क्लोजिंग यहाँ दिया, ठीक। अब आप पर निर्भर करता है कि आप 5 मिनट देख रहे हो, 15 मिनट देख रहे हो, 1 डे देख रहे हो, 1 मंथ देख रहे हो, ठीक ना। सारा कैंडल जो भी बनता है ना टाइम के हिसाब से ऐसा कैंडल कुछ बनता है। आप अगर 1 वीक पे काम कर रहे हो तो आपको ऐसा 1 वीक पे कैंडल देखना है। अगर यहाँ जहां से बन गया समझ जाना कि वहां से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, ठीक ना। तो अब हम लोग शूटिंग स्टार अच्छे से क्लियर, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक ना। ग्रेवस्टोन डोजी कैसे बनता है देखो भाई, ये भी अप ट्रेंड के हिसाब से चल रहा था मार्केट और कहीं ना कहीं ऐसा कैंडल बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, ये ठीक है ना। इससे प्रीवियस हम लोग जो बताए थे शूटिंग स्टार कहीं ना कहीं उसी तरह का होता है, थोड़ा सा इसमें वीक रहता है, लेकिन वहां पे वीक नहीं था। यह मंदी दर्शाने वाला कैंडल है, वह दिन के दरमियान रैली के प्रयत्नों की असफलता को सूचित करता है, ठीक। समझ गए ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में ही बनता है। तो मैं ओवरऑल में जो बता रहा हूं कि जितने भी बियर्स का कैंडल बनते हैं ना, वो सारे टॉप पे बनते हैं, मतलब मार्केट का रैली है बुल साइड का और वहां ऊपर ऐसा कुछ कैंडल बन जाता है जिसकी वजह से मार्केट वहीं से कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आता है। तो ग्रेवस्टोन डोजी अच्छे से आप लोग समझ ले कि ऐसा टाइप का होता है, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को ग्रेवस्टोन डोजी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं बेरिश स्पिनिंग टॉप, ठीक ना। अब बेरिंग स्पिनिंग टॉप का फंडा क्या भाई, देखो मार्केट ओपन हुआ, ठीक, मार्केट ऊपर भी गया, मार्केट ओपन हुआ पहले नीचे गया फिर ऊपर गया और कहीं ना कहीं क्लोजिंग यहाँ बीच में दिया, ठीक ना। देख लो ना बेरिश स्पिनिंग टॉप, तो इसका अगर आप बात करोगे ना तो ऐसा बना था भाई, कम से कम आज मार्केट 10 दिन पहले कुछ ऐसा बना था वीकली कैंडल में, तो लगा था मार्केट अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गिरावट में अब रुकेगा, लेकिन कहीं ना थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से मार्केट भाई और मार्केट नीचे चला गया। तो देखो ये बनता कब है, बेरिश स्प्रिंग टॉप कैंडल अप ट्रेंड में बनता है। तो ये सारा मैं जो बता रहा हूँ एक ही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी बियर्स का ट्रेंड बनेगा ना सारा अपर ट्रेंड में बनेगा, ठीक ना। अप साइड का मार्केट रहेगा वहां कुछ ऐसा बनेगा, देख लो। तो बेरिश स्प्रिंग टॉप कैंडल बनने के बाद ट्रेंड बदलने लगता है, ठीक ना। तो जितने भी अभी मैं 4 पैटर्न बता रहा हूं तो 4 कहां बनेंगे, टॉप पे बनेंगे, ठीक। मार्केट अप ऊपर रहेगा और वहां ऊपर में कुछ ऐसा कुछ दिखेगा ना संकेत, तो समझ जाना मार्केट अब यहां से नीचे जाने वाला, ठीक। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बिहाफ पे आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगा। आप सोचोगे मैं ये चीज सीख गया और मार्केट अब देखता रहूंगा, भाई सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बहुत सारा स्टॉक प्रीवियस जाके स्टॉक देखो कि हाँ कुछ स्टॉक में ऐसा कुछ काम हो रहा है क्या, वहां से मार्केट गिरा है या नहीं गिरा है, तो जाके आप प्रॉपर जब बहुत सारा 1000-2000 चार्ट देख लोगे ना तो जाके आपको थोड़ा थोड़ा 1-2% आपको भी समझ में आने लगेगा कि स्पिनिंग टॉप बेरिश क्या होता है, नहीं बनता है, कहाँ काम करता है, प्रॉपर कहाँ काम करता है। तो एक चीज मैं यहाँ अभी बता दूं, ये जितने भी है ना, ये नहीं कि मार्केट ऐसा हुआ और ये कैंडल बन गया तो मार्केट, देखो ये जितने भी बुल का या बियर का मैं बता रहा हूँ सारा का एक ही फंडा है। जब 5-6 कैंडल बनने के बाद ऐसा कुछ बनेगा ना तो प्रॉपर काम करेगा। ये नहीं कि एक कैंडल बना फिर ऐसा बन गया तो ये प्रॉपर काम करेगा, भाई वो कभी नहीं, वो फॉल्स ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, ठीक ना। तो हमेशा 5-6 कैंडल बनने के बाद आप जानो कि आप 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो या 1 आवर के, वो आप पर निर्भर करता है कि आप मार्केट को कितने टाइम फ्रेम पे नोटिस कर रहे हो, ठीक ना। तो अब बेरिश स्पिनिंग टॉप है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा यही एपिसोड कंप्लीट होता है 6 और बियर्स का 4 जो पैटर्न है मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है डबल कैंडल का फॉर्मेशन, ठीक। तो सिंगल जितने भी थे 4 दूने 8, मतलब 8 कैंडल आप लोग को नॉलेज दिया। अब आप 8 को ही सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आप देखना है कम से कम 1000-2000 स्टॉक में देखो कि ये प्रॉपर कहां कहां बन रहा है तो मार्केट ऐसा काम कर रहा है। जब तक आप अपने से एक्सपीरियंस नहीं लोगे तब तक आपको कोई मार्केट के बारे में नहीं सिखाया जा सकता है, ठीक ना। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं और आपको भी बताया कि जितना कुछ बता रहा हूं ना आप नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स बनाने से आपको फायदा क्या होगा, कल को अगर आप मार्केट में कुछ भूल भी जाते हो तो आप एक बार जब अपने नोट्स को उल्टोगे ना तो पता चलेगा कि हाँ मार्केट में ऐसे से काम होता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि हमारे वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। तो हमें आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे ही आपको प्रीवियस इसका वीडियो डालें तब आपको ये वीडियो नेक्स्ट एपिसोड का मिल जाए, ठीक ना। तो हम अपनी वाणी को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।